कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन। ठाकुर जी तक आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, थोड़ी जोर से गाइएगा, थोड़ी ऊंचा गाइए। कौन कहते हैं भगवान तेरे मेरा के जैसे हो, तेरे मेरा के जैसे लगाते। कौन कहता है भगवान, खाते हैं कि नहीं खाते हैं कि भूखे रहते हैं। आज हम 56 प्रकार के भोग लाए हैं, क्यों लाए? ठाकुर जी खाते हैं, उन्हें भोग लगाओगे तो अवश्य खाएंगे। सुदामा के घर के चावल भगवान ने भोग लगाए हैं, शबरी के बेर खाए हैं, मीरा के विष का पान किया है मेरे ठाकुर जी ने। तो कहना है क्या? कौन कहते हैं भगवान खाते, जोर से कौन। बेर शबरी के जैसे हो, बेर शबरी के जैसे हो, अच्युतम केशवम कृष्ण हो, राम नारायणम जान हो, राम नारायणम जानकी। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। उनकी कृपा में कोई कमी ही नहीं, दासता में हमारे कमी रह गई। कमी करते हैं तो हम करते हैं, वो तो दीनों का नाथ है, दीन दयाल है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर भगवान नहीं आ रहे हैं मतलब कि हमारा प्रेम कम है, हमारे प्रेम में स्वार्थ है, हमारी भक्ति में स्वार्थ है। भाव ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय ही तो भाव है, सबसे ज्यादा प्रिय। कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको भजले भव से बेड़ा पार। तो बेड़ा पार लगाना है तो भाव भगवान को देना पड़ेगा। कल आपको होमवर्क मिला था, याद है कि नहीं याद है? कौन कौन उस होमवर्क को पूरा करके लाया है? कौन कौन उत्तर ढूंढ के लाया? प्रश्न क्या था, फिर से दोहरा देती हूँ। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा? क्या कारण था इसके पीछे? कौन कौन लाया? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 और कोई? 6 7 भाइयों में 7 8। अच्छा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, अशोक भैया की माता श्री बताने आ रही है। ऐसे जोर से बोलना, इनको सुनाई दे, मुझे तो नहीं, इनको सुनाना है। ताली बजाओ इनके नाम की। बैठ जाओ, आप जा करके बैठ जाओ। इनके लिए भी गिफ्ट ला के रखना आज, ठीक? और कोई? मैंने कहा था कि उत्तर ढूंढ के लाना जब तक मुझे संतुष्टि ना हो। इन्होंने बताया, अच्छी बात है, ढूंढा, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मेरा दिल खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो उत्तर मुझे चाहिए था अभी तक मुझे वो नहीं मिला। और कौन लाया? हाँ बताओ, वहीं से बताओ, थोड़ी जोर से बोलना। अच्छा, ताली बजा दो इनके नाम। बैठ जाओ। और कोई? गिफ्ट उसी को मिलेगा, तोहफा उसी को मिलेगा जिसके उत्तर से मुझे खुशी हो। बताओ।
ठीक है बैठ जाओ। उत्तर सब एक ही लेकर के आ रहे हैं, घूम फिर कर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सब एक ही उत्तर लेके आ रहे हैं घूम फिरा कर। फिर भी ये उसका वास्तविक कारण नहीं है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, इसकी मुख्य बात, सबसे मुख्य कारण क्या है मैं बताऊं तो लगभग आप में से एक या दो ही ऐसे भाई होंगे, बहनें होंगी जिसको पता है, क्योंकि ऐसी बातें ना तो इंटरनेट पर मिलेगी और ना ही आपको किसी पे पूछने पर मिलेगी। ऐसी बातें, ये गुड़ रहस्य तो केवल संतों की शरण में और गुरु की शरण में मिल सकता है। आपने इंटरनेट पर सर्च किया होगा, आपने पड़ोसन से पूछा होगा, संबंधी से पूछा होगा, पर एक बार भी मन में विचार आया कि किसी संत से पूछ लूं, किसी भक्त से पूछ लूं। जबकि नवदा भक्ति में पहली ही भक्ति बताई है, प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर पहली भक्ति को उतार लो कि संतों का संग हो जाए तो आपके हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। अब मैं बताती हूँ सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। एक मैया ने कहा वहां पर सुंदर पर्वत था इसलिए उसका नाम सुंदरकांड रखा गया। किसी ने कहा भक्त और भगवान का मिलन हुआ है इसीलिए सुंदरकांड कहा। तो पर्वत तो कई बार आए हैं, मान लीजिए बहुत कारण होते हैं। भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो कितनी बार भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, लेकिन सुंदरकांड में भक्त और भगवान की भी विशेष बात नहीं है। सुंदरकांड का नाम किसने रखा है, स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज। बड़े विचार करने के बाद, और उसके लिए आपको सुंदरकांड पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, किस किस ने सुंदरकांड पढ़ा है जरा वो लोग हाथ उठाओ। इधर भाइयों में, यहाँ पर भाई लोग बड़े पीछे हैं, जबकि ये टॉपिक तो भाई लोगों का है। सुंदरकांड का पाठ करना, सुंदरकांड को सुनना, ये तो भाई लोगों का। ये लोग बड़े पीछे हैं। मेरी माताएं हाथ उठा देती, हमने पढ़ा, हमने सुना। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए रखा गया महाराज क्योंकि इसकी पहले ही चौपाई लिखी है। क्या? जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। पहली ही चौपाई में इस प्रश्न का उत्तर है। क्या? जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी कौन है? जामवंत जी को तो आप सभी जानते हो। वानर सेना को लेकर के गए थे सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज। तो सारे सेना के सेनापति थे हमारे जामवंत जी, सबसे ज्यादा उम्र में बुजुर्ग। तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हमारे जामवंत जी थे। और जब जामवंत जी ने कुछ वचन कहे तो सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी के वचन को सुन करके हनुमान जी को खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्नता की बात नहीं है, अति भाई मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत प्रसन्न हुए। इसका कहने का अर्थ है महाराज कि अगर हमारे घर में भी सुंदरकांड क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे घर का परिवर्तन हो जाए, हमारे घर में प्रेम रहे, भाव रहे, सुंदर बातें रहे। सुंदरकांड किसके लिए किया जाता है? आप हमारे लिए या आप लोगों के लिए, या भगवान को सुनाने के लिए? भगवान को तो पता है उनने क्या क्या लीला की। सुंदरकांड किसके लिए किया जाता है? हमारे लिए। हमने सुंदरकांड पढ़ लिया लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना महाराज। सुंदरकांड का अर्थ स्पष्ट है कि अगर जिस घर में बुजुर्ग लोगों की बातों का सम्मान किया जाए, बुजुर्ग लोगों की बातों का अनुसरण किया जाए और उनकी बातों को सुनकर जब बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग कुछ कहे और घर में जो छोटे हैं, जो उनसे कम उम्र के हैं, अगर उन्हें खुशी मिले, वो प्रसन्न रहे, तो उस घर में हमेशा सुंदरता ही सुंदरता बनी रहती है महाराज। ये है सुंदरकांड का अर्थ। सुंदरकांड पढ़ लिया महाराज, खूब सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, खूब पाठ करा रहे हैं, बड़ी धूमधाम से पाठ हो रहा है। और घर में अगर दादाजी कुछ कह दे तो झट से डांट दो, चुप रहो, आपको क्या पता कैसा करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता, चुप रहो, तुरंत डांट दे। तो भैया आपका वो सुंदरकांड कराया कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हनुमान जी इससे खुश नहीं होते कि आप मेरे भजन गाओ। हनुमान जी तो तब खुश होते जब आप सुंदरकांड का अर्थ जानो और उसे अपने जीवन में उतारो। अब याद रखना सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया। बोलिए सावरिया सेठ की, थोड़ी जोर से, क्या बोलना पड़ेगा, थोड़ी और जोर से।
ठाकुर जी का यहाँ पर जन्म उत्सव हम सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। बंदी ग्रह में मेरे ठाकुर जी अवतार लेकर के आते। भादव का महीना, अष्टमी की मध्य रात्रि, ठीक रात्रि के 12 बज रहे थे। रोहिणी नक्षत्र में मेरे ठाकुर जी ने बंदी ग्रह में अवतार लिया है। जन्म नहीं लिया है, क्या लिया? अवतार लिया। कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और भगवान कभी जन्म नहीं लेते, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। इसीलिए तो कहा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। जैसे ही अवतार लेकर के आए तो आए किस स्वरूप में थे? चतुर्भुज रूप में, बड़ा सा शरीर है और भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुखमंडली सूरत, सुंदर सी मुस्कुराहट। मैया देवकी ने देखा भगवान आए हैं, प्रणाम करने लगी। भगवान कहते हैं हरी मैया, मैं तो तोरे घर बालक की नहीं आया हूँ, मैं तोरे घर बालक बन करके आया हूँ। और बालक माँ को प्रणाम करता है, ना कि माँ बालक को प्रणाम करे। मैया देवकी जी थोड़ी सी हंस पड़ी, कहने लगी अरे लल्ला, आप आए तो भगवान के ही रूप में हो, कहां पर ऐसा बालक देखा है का? कोई भी बालक ऐसा हुआ लंबे चौड़े शरीर का बालक, 4 हाथ वाला बालक कहीं देखा है का? बोले मुझे तो आप बालक कम पिता ज्यादा लग रहे हो। बोले अच्छा, फिर बालक के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो अपने 2 हाथ कम करो। मैया के कहने पर मेरे भगवान ने तुरंत 2 हाथ कम किए। फिर भगवान कहने लगे अब मैया अब तो ठीक है। मैया कहती नाना, अभी भी इतने लंबे चौड़े शरीर का बालक कहीं देखा है का? बालक तो छोटा सा होता है, तो छोटे बनिए। मेरे भगवान तुरंत छोटे बने। भगवान ने कहा अब मैया अब तो ठीक है। मैया कहती है अरे लल्ला, ऐसा बालक कहाँ हुआ, ये तो अद्भुत बालक हो जाएगा। बोले क्यों? बोले बालक होते से ही बोलता थोड़ी है पटर पटर पटर, आप तो पटर पटर बोलने लगे, यो करो वो करो। कन्हैया कहने लगे फिर मैया करूं का? बोले बालक तो होते से ही रोता है। तो भगवान क्या करने लगे? क्या करते हैं? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावही, लेना परहि भव भूपा। कृपाला दीन दयाला, यशोदा के हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। क्या करते हैं मेरे भगवान? तुरंत आज जोर जोर से सिसकियां लेकर के रोने लगे। जरा हाय बोले, पूरे पूरे हाथ भाव से और तालियों के साथ। जय हो हरि बोल। तुरंत मेरे भगवान रोने लगे और मैया लल्ला को अपनी गोद में लेती है। क्या कर रहे हैं भगवान? हो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावई, तेना परहि भव भूपा। भय कृपाला दीन दयाला, यशोमती के हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ओ हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सुनी वचन सुजाना, रोने लगे मेरे प्रभु। जैसे ही रोए, वसुदेव जी से कहा था पिताजी जितनी शीघ्र हो सके मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। जैसे ही गोकुल का नाम आया, देखिए
कुछ भक्त यहाँ पर प्रश्न खड़े करते हैं। क्या प्रश्न खड़े करते हैं कि भगवान जन्म लेते ही मथुरा को छोड़कर गोकुल क्यों गए? क्या कारण था? क्या भगवान डरते थे कि महाराज कंस उनका वध कर देंगे, या भगवान को कोई और भय था या कोई और डर था? संतों ने कहा है भगवान को कोई डर नहीं था महाराज। जिसने कंस को बनाया उस कंस से वो परमात्मा कहां डरेगा? भगवान को भय नहीं था मृत्यु का, पर भगवान गए हैं मथुरा को छोड़कर गोकुल। तो क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि मथुरा में एक भी गाय नहीं थी महाराज, एक भी गाय, एक भी गौ माता नहीं थी। और मेरे भगवान वहां पर वास नहीं करते जहां पर गौ माता का सम्मान नहीं होता है, जहां पर गाय नहीं होती। कहां गए? मथुरा को छोड़ करके गोकुल, जिसका नाम ही क्या है? गो और कुल, जहां एक गाय नहीं, गाय के पूरे कुल के कुल है, हमारे पूरे वंश है, गो वंश है, वहां पर उस गोकुल में प्रवेश करते। सीधी सी बात है महाराज, जिस घर में गाय है उसी घर में गोविंद का वास बना हुआ है। एक कहते ना भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है इस समय तो एक गाय और एक गोपी, लेकिन आज कलयुग में ये दोनों ही सुरक्षित नहीं है। गाय को देखा जाए तो जब तक दूध देती है हम उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद किया उसे यूं ही सड़क पर छोड़ दिया करते हैं। और यही गाय जो इधर उधर भटक रही रहे ना, यही गाय फिर एक दिन कत्ल खाने पर चली जाती है। तो इसके दोषी कौन हुए? हम हुए। उस गौ माता की हत्या किसे लगी? हम लोगों को लगी। हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हर घर एक गाय होनी जरूरी है, जरूरी एक गाय पालना चाहिए। यहाँ नहीं तो अपने समाज में जो गांव में रहते हैं उन लोगों से भी निवेदन करो, एक गाय जरूरी। बहुत सारे क्या है, दूध है जब तक तो मैया है, और दूध ना दिया तो व्यर्थ हो गई। गाय का सम्मान करना चाहिए। किस किस के घर है गाय आज भी? 1 2 3 4 5। क्या बात, क्या बात। कौन सी? अब गौ माता में भी कैटेगरी आने लगी है, देसी है कि जर्सी है, क्योंकि दूध के लालच में सब तो जर्सी ज्यादा पाल रहे हैं। और हमारी जो गाय है, गोवंश है, वो कत्ल खाने तक पहुंच रहा है। कौन सी है? देसी। क्या बात है। सबसे ज्यादा उम्र वाली और सबसे बड़ी गाय है हमारे अशोक भैया के यहाँ पर। बड़ी अच्छी बात। आप लोगों में भी जो लोग बैठे हैं एक एक संकल्प ले लो, हर घर अगर एक गाय पलने लगी, क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम है उसे गौ माता से प्रेम होना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है कि हर घर में एक गाय हो। अगर हर घर में एक गाय होने लगी तो फिर गाय ऐसी आवारा घूमेगी भी नहीं और कत्ल खानों तक पहुंचेगी भी नहीं महाराज। गौ माता की सेवा करना हमारा भी कर्तव्य है। एक बार कहा है ना, स्वामी विवेकानंद जी का एक लेख आता है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें उनके चरित्र में बताया गया है, उनके जीवन परिचय में, कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे तो विदेशियों ने वहां पर उनसे एक प्रश्न किया कि आपके भारत में सबसे प्रोटीन युक्त दूध किसका है? तो विवेकानंद जी ने तनिक देर न करते हुए कहा कि भैंस का। तो विदेशियों ने इस बात का विरोध किया कि आपके भारत में गाय को माता कहते हैं और आप दूध प्रोटीन युक्त बता रहे हैं तो भैंस का। जब गाय को माता कहते हैं तो आपने फिर दूध भी गौ माता का ही प्रोटीन युक्त मानना चाहिए, सबसे पौष्टिक मानना चाहिए। तो विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया महाराज। क्या कहा कि आपने मुझसे दूध का प्रश्न किया तो मैंने भैंस का कहा, अगर आप अमृत का पूछते तो मैं गौ माता का नाम ले लेता। गौ माता का दूध दूध नहीं है, वो अमृत के समान है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता। जिसके घर में गाय है उसके घर एक नहीं पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है महाराज। और एक मेरी माताओं से भी निवेदन है, कुछ माताएं क्या करती है,
क्रोध में गौ माता पर प्रहार कर देती है। जट डंडा उठाया, गौ माता को लेकर के लाठी टिका दी। उन माताओं से भी निवेदन है, कभी गाय माता को मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अब मान लीजिए आपने इधर से डंडा मारा और गौ माता को जैसे ही मारा और वो डंडा अगर वो पिटाई लग गई भोलेनाथ जी को, तो भोलेनाथ जी के तो बारे में क्या है, वो तो 24 घंटे भांग के नशे में है, तो उन्हें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपका वही डंडा अगर हनुमान जी को पड़ गया ना महाराज, तो उठा करके पटक ही देंगे। इसीलिए सावधान रहे, गौ माता पर कभी प्रहार ना करें। कहते हैं गौ माता पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। जिसके घर गाय है, जो गाय पालते थे, उसके यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता था। लेकिन आजकल गाय को हटा करके क्या पालने लगे? भैंस पालने लगे कि नहीं लाग पालने? तो भैंस किसकी सवारी है? कौन बैठता है भैंस पर? हाँ, बफेलो पर कौन? यमराज महाराज। तो महाराज गौ माता थी तो 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन गौ माता को हटा करके भैंस लाए तो फिर यमराज का ही वास होने वाला है। एक गाय का दूध पिलाते थे बच्चों को, तो पहले के बच्चे की कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होती थी, कितनी तेज बुद्धि के होते थे। लेकिन आजकल भैंस का दूध पिला रहे। भैंस का दूध कैसा होता है? पहले मोटा होता है ना, तो मोटा दूध पिएंगे तो मोटी बुद्धि होगी, 4 बार समझाओगे तो भी नहीं आएगा। डब्बे का दूध पिएगा तो डब्बा ही होगा, ढक्कन ही बनेगा। फिर बच्चे में कहाँ दिमाग आए, फिर कैसी अक्ल आए, कैसे तेज बने। इसलिए ध्यान रखिए, गोवंश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरे ठाकुर जी गौ माता की रक्षा के लिए मथुरा से गोकुल की ओर जाते हैं। वसुदेव जी महाराज भगवान को सूप में लिटाते हैं, मस्तक पर धारण किया और घनघोर गर्जना हो रही है, आंधिया तूफान चल रहे हैं महाराज। और ऐसे समय में हमारे वसुदेव जी महाराज छोटे से लल्ला को लेकर के गोकुल की ओर जाने लगे, तो बीच में यमुना महारानी पड़ी। जैसे यमुना महारानी बीच में पड़ती है तो उफान पर आने लगी महाराज। यमुना जी ने देखा मेरे प्रभु आ रहे हैं, पालन करता आ रहे हैं, तो दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। और जैसे ही उमड़ पड़ी ना, तो महाराज वसुदेव जी महाराज घबराए। क्यों घबराए? कि छोटा सा लल्ला है और यमुना का बहाव बड़ा तेज है, ऐसा ना हो कि मेरा लल्ला बह करके कहीं चला जाए। पर जाना भी जरूरी। क्या करते? हिम्मत करके जैसे तैसे यमुना में प्रवेश करते हैं। यमुना जी उफान पर आने लगी और जैसे ही यमुना को उफान पर आते देखा, मेरे भगवान इशारों ही इशारों में यमुना जी से कह रहे हैं, देवी क्या कर रही है, इतनी तेजी से उफान पर आ रही है। यमुना जी कहने लगी, प्रभु मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी मेरे दर्शन के लिए आपके मेरे पिताजी को डुबोना पड़े, एक काम कीजिए, दर्शन बाद में कर लीजिएगा, आज मेरे चरण छू करके आशीर्वाद ले लीजिए, आज इसी से काम चला लीजिए। भगवान ने सूप से अपने चरण बाहर किए, यमुना महारानी उफान पर आई, भगवान के चरण कमल को स्पर्श किया और वसुदेव जी महाराज को मार्ग दे दिया। सीधे गए हैं वसुदेव जी महाराज नंद भवन, जहां पर यशोदा जी के कक्ष की ओर। यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश किया, जहां यशोदा जी सोई थी। उनके पास एक छोटी सी कन्या, उस कन्या को सूप में लिटाया और हमारे वसुदेव जी महाराज यशोदा जी के पास इस कन्या को लिटा देते हैं और उस कन्या को लेकर के सीधे मथुरा की ओर चले जाते हैं। अब देखिए भगवान कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? बालगढ़ नहीं, फिर कहां पहुंचे? काम कीजिए, आप पहले बातें ही कर लो, क्योंकि कथा से ज्यादा तो बातें मीठी लग रही है। और इनकी बातें भी महाराज, इनकी बातों के बारे में तो कहो ही मत। 4 दिन हो गए समझाते, पर बातें मानती है क्या? नहीं, इस गांव इस देवास की बात नहीं है, वो तो दूसरे गांव की माताएं बात करती है। यहाँ की बातें तो बिल्कुल बात ही नहीं करती हो ना, बड़ी सीधी सादी है। और इनकी बात भी क्या मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। भाई लोग पूछ रहे क्या बातें कर रही है, मैं बताऊं इनकी बात कैसी विशेष होती। ज्यादा स्पेशल नहीं, स्पेशल से भी स्पेशल बात क्या करेंगे बताऊं? ज्यादा नहीं महाराज, एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को कोनी का टल्ला करेगी। क्यों? लेकिन हाँ, ये
साड़ी कहां से ली है, साड़ी बहुत अच्छी लगी और इसकी लेस तो उससे भी सुंदर है, कितने में आई? बस यही पूछेंगे, क्या पहना, क्या खाया, क्या बनाया था, और कोई चीज से मतलब नहीं है इनका, यही काम है हमारा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप चिंता ना करो, दूसरे शहर की बात है ये तो। आज कोई से नहीं पूछी तो बातें ना करो, कथा पर ध्यान दो। भगवान कहाँ पहुंच गए? गोकुल पहुंच गए हैं, और जैसे ही गोकुल पहुंचे यशोदा जी के कक्ष में पहुंच गए। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा सुबह सुबह प्रातः प्रातः समय यशोदा जी के कक्ष की ओर आई, जहां पर सूर्य देवता उग रहे हैं, किरणें निकल रही है, धीमी धीमी हवाएं चल रही है, और सुनंदा जी आती है, देखती है कि ना जाने भाभी जी को कुछ लगे तो नहीं, नंद रानी को कुछ चाहिए तो नहीं। कक्ष की ओर आई तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ा, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। सुनंदा विचार करे, आज ये भाभी के कक्ष से इतना प्रकाश कैसे, इतना उजाला कैसे? ना जाने लगता है कोई खिड़की खुली रह गई होगी या कुछ, क्या? जैसे ही तुरंत आकर के झांक करके देखती है महाराज, तो क्या देखा? यशोदा जी के पास एक छोटा सा लल्ला चारों हाथ पैर हिला रहा है महाराज। जैसे ही सुनंदा ने देखा प्रसन्न बह गई, और जैसे ही इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि तुरंत वहां से आवाज लगाते हुए भागी। किधर भागी? नंद बाबा की ओर। नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा या समय गौशाला में है। आवाज लगाती है, भैया, अरे भैया, अरे बाबा, अरे भैया, भयो भयो भयो। जैसे ही बाबा ने सुना, का भयो? ये सुनंदा को का बह गयो? सुबह सुबह इसी तेजी से दौड़ी आ रही, भयो 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 भयो, का भयो? अरे कुछ बोल तो सही, का भयो? सुनंदा दूर से आवाज लगा रही, अरे भैया भयो, अरे भैया भयो, अरे भैया भयो। नंद बाबा विचार करे, का बह गयो? कोई चोरी बोरी तो नहीं बह गई? अभी अभी तो घर सु आयो, कुछ नहीं बह तो सब तो ठीक तो, अब का बह गयो? अरे बावरी कुछ बोल तो सही, का भयो? सुनंदा इतनी खुश है महाराज कि आगे शब्द ही नहीं निकाल पा रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही, कह रही है बस भैया भयो। बाबा कहे, दारी की कुछ बोल तो सही, का भयो? सुनंदा कहे, बाबा आपके घर लल्ला भयो है, आपके घर कानो भयो। जैसे ही सुना नंद बाबा तो नाच उठे महाराज। नंद बाबा नाचने लगे, झूमने लगे, लल्ला भयो है, लल्ला भयो है, लल्ला भयो है। और इतने में तो पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि नंद बाबा के घर लल्ला भयो। जैसे ही चारों ओर लहर फैली है, लल्ला भयो, लल्ला भयो, नंद घर आनंद भयो, तो सारी गोपियां सज धज करके आने लगी महाराज। सब लल्ला के दर्शन को आ रही है। आप चलेंगे क्या लल्ला के दर्शन को? कौन कौन जाएगा? सभी जाएंगे, ठीक। कैसे जाते हैं वो भी सुनो। कैसे जा रही है ब्रज की गोपियां? क्या करती है? अलास्टर प्लास्टर तरी अरी करके ही जा रही है पूरा मेकअप करके, पूरा 16 श्रृंगार करके भारत बिल्कुल टिप टॉप। क्यों? सब इसलिए कंपटीशन में श्रृंगार कर रही है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगूंगी तो यशोदा सबसे पहले लल्ला को मोए मेरी गोद में देगी, इसलिए सब श्रृंगार कर रहे हैं महाराज। तो भागवत जी में एक 85 वर्ष की मैया जी का वर्णन आता है, जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि 85 वर्ष की अम्मा जी ने देखा कि सारी गोपियां श्रृंगार करके जा रही है, तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी श्रृंगार करूंगी। तो झट दौड़ी दौड़ी अपनी बहू के पास से जाती है और बहू से कहती है कि देख बहू, मुझे श्रृंगार कर दे, मुझे लल्ला के दर्शन को जाना है। बहू कहती, देखो सासू जी, अभी मोए कितना घर का काम पड़ो है, और फिर मोए भी श्रृंगार करनो है, और मोए भी लल्ला के दर्शन को जाना है। एक काम करो सासू जी, टेबल पर सारा सामान रखो है, जाओ अपने हाथों से श्रृंगार करो और लल्ला के दर्शन को जाओ। अम्मा जी ने सोचा ये और अच्छी बात, अपने हाथ और जगह ना, ये और बढ़िया बात हो गई। चलो, हमारा देखो उम्र कितनी है, कितनी उम्र हो गई,
85 वर्ष की उम्र, और इस 85 साल की उम्र में अम्मा जी श्रृंगार करने लगी। कैसा श्रृंगार कर रही है जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा अद्भुत श्रृंगार करने लगी महाराज। आज ऐसा सुंदर श्रृंगार कन्हैया के दीदार के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है। पर कहते हैं ना, उम्र कितनी हो गई, 85 की उम्र हो गई, तो कहते हैं ना जब बुढ़ापा आता है तो नजर कमजोर हो जाती है, दिखाई कम देता है। तो अम्मा जी ने श्रृंगार तो बड़ा सुंदर किया महाराज, लेकिन उम्र के कारण, कम दिखने के कारण एक गलती कर गई। क्या गलती करी? जो आंखों में लगाया जाता है उसे होठों पे लगा लिया, और जो होठों पे लगाया जाता है उसे आंखों में लगा लिया। और जैसे ही श्रृंगार पूरा हुआ, अम्मा जी चली है। सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसी एक गोपी नहीं थी महाराज, अनेक गोपियां थी जो अद्भुत अद्भुत श्रृंगार करके लल्ला के दर्शन को जाती है। सभी यशोदा जी के यहाँ पर कक्ष में आई और सभी यशोदा जी के आंगन में खड़ी है। सब मिलकर के मैया ने क्या किया, तब तक तो लल्ला को नहला धुला करके बिल्कुल सुंदर श्रृंगार करके काजल टीकी लगा करके पालने में लिटा दिया, और मैया झुला रही है लल्ला को, और सारी गोपियां बारी बारी से आती है लल्ला को झुलाने लगी। महाराज देखो कौन कौन आया है, कान्हा की मौसी आई, नानी आई, दादी आई, मामी आई, चाची आई, बहन आई, बाकी पड़ोसन आई, जितने भी रिश्तेदार, काका आए, चाचा आए, नाना आए, दादा आए, भाई आए, पड़ोसी आए, ग्वाल आए, गोपी आई, अब ये सारे आए। महाराज कहते हैं ना कि लल्ला के दर्शन को वही जाता है जिससे कान्हा का रिश्ता होता है। आप में से कौन कौन चलेगा? ऐसे नहीं जाया जाता है। लल्ला के दर्शन को जाना है तो आप चाहो तो मौसी बन जाना, आप चाहो तो बहन बन जाना, आप चाहो तो भाई बन जाना, आप चाहो तो गोपी बन करके सखा बन जाना, आप जो रिश्ता बनाना चाहो बना लेना। लेकिन कान्हा से रिश्ता बनाने के लिए नाचते हुए वहां के दर्शन करने जाना पड़ेगा। आप नाच करके जाओगे तो ही संबंध बनने वाला है, बैठे रहे तो महाराज फिर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहो। आए जरा भाव से लल्ला के दर्शन को चलते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे कान्हा? आज पालने में झूल रहे हैं। चलना है ना, आए सब मिलकर के चलते हैं।